स्टार्ट। नए वर्ष 2021 को बीते वर्ष से कोविड-19 की आर्थिक चुनौतियां विरासत में मिली है। विराम। फिर भी जिस तरह सरकार ने गुजरे साल में आत्मनिर्भर भारत अभियान के माध्यम से कोविड-19 से उत्पन्न चुनौतियों का मुकाबला किया, उससे ढहती हुई अर्थव्यवस्था को बचा पाने में कुछ तो कामयाबी मिली है। विराम। आने वाले साल में मुश्किलें कम नहीं है और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए स्पष्ट और ठोस नीतियों की जरूरत है। विराम। बीते वर्ष पर नज़र डालें तो पाते हैं कि फरवरी के बाद जैसे जैसे देश पर कोरोना महामारी का साया गहराता गया, वैसे वैसे देश में अकल्पनीय आर्थिक निराशा और बेरोजगारी का दौर भी बढ़ता गया। विराम। कोरोना संकट से उद्योग कारोबार की बढ़ती मुश्किलों के मद्देनज़र वित्त मंत्रालय ने 19 फरवरी को कोरोना को प्राकृतिक आपदा का ऐलान कर दिया था। विराम। चूँकि भारतीय दवा उद्योग, वाहन उद्योग, रसायन उद्योग, खिलौना कारोबार और बिजली व इलेक्ट्रॉनिक्स कारोबार प्रमुख रूप से चीन से आयातित कच्चे माल व वस्तुओं पर आधारित रहे हैं, ऐसे में इनकी आपूर्ति रुकने से ये उद्योग कारोबार गंभीर संकट में फंस गए और इनमें से ज़्यादातर के सामने बंद होने की नौबत खड़ी हो गई। विराम। कई तो बंद भी हो गए। विराम। खास तौर से जो सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्योग MSME पहले से ही मुश्किलों का सामना कर रहे थे, कोरोना काल में पूर्णबंदी के कारण इन उद्यमियों के सामने गंभीर संकट खड़े हो गए। विराम। उत्पादन बंद हो गया, कर्मचारियों को वेतन से लेकर रोजमर्रा के खर्च तक के लाले पड़ गए। विराम। लोगों के सामने नौकरी और रोजगार बचाना बड़ी चुनौती बन गई। विराम। खास तौर से देश के करीब 45 करोड़ कार्यबल में से असंगठित क्षेत्र के 90% श्रमिकों और कर्मचारियों का काम बंद हो गया। विराम। लाखों श्रमिक शहर छोड़कर अपने अपने गांवों को लौट गए। विराम। यह वह वर्ग था जिसके पास सामाजिक सुरक्षा की कोई छतरी नहीं थी। पैरा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना प्रकोप और पूर्णबंदी से भारत के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के रोजगार पर बहुत ही बुरा असर पड़ा है। विराम। काम धंधे बंद हो जाने के कारण भारत में लोगों की आमदनी घटी और रोजगार संबंधी मुश्किलें भी बढ़ी और इस वजह से भारत में एक बड़ी आबादी की खपत का स्तर गरीबी रेखा के निकट पहुंच गया। विराम। एक मोटा अनुमान यह है कि कोविड-19 महामारी के कारण भारत की गरीब आबादी में करीब 1 करोड़ 20 लाख लोग और जुड़ गए हैं। विराम। पैरा। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि इस साल के वैश्विक भूख, कुपोषण और मानव विकास सूचकांक से संबंधित रिपोर्टों में भारत की स्थिति संतोषप्रद नहीं बताई गई है। विराम। वैश्विक भूख सूचकांक GHI 2020 में 107 देशों की सूची में भारत 94 स्थान पर है। विराम।
पिछले साल 117 देशों की सूची में भारत का स्थान 102वां था। विराम। यह चिंताजनक है कि देश में खाद्य उपलब्धता और 2/3 आबादी के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में आने के बावजूद देश के करोड़ों लोग भूख और कुपोषण की समस्या से जूझ रहे हैं। विराम। विश्व बैंक द्वारा तैयार किए गए 174 देशों के वार्षिक मानव पूंजी सूचकांक में भारत का स्थान 116वां रहा। विराम। यह सूचकांक मानव पूंजी के प्रमुख घटकों स्वास्थ्य, जीवन प्रत्याशा, स्कूल में नामांकन और कुपोषण पर आधारित है। पैरा। कोविड-19 के संकट से चरमराती देश की अर्थव्यवस्था के लिए आत्मनिर्भर अभियान के तहत वर्ष 2020 में मार्च से नवंबर के बीच सरकार ने एक के बाद एक कुल 29.87 लाख करोड़ की राहत पैकेजों का ऐलान किया। विराम। इसमें आत्मनिर्भर भारत अभियान 1 के तहत 11 करोड़ 2,650 रुपये, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत 1,92,800 करोड़ रुपये, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 82,911 करोड़ रुपए, आत्मनिर्भर भारत अभियान 2 के तहत 73,000 करोड़ रुपए, आरबीआई के उपायों से राहत के तहत 12,71,200 करोड़ रुपए और आत्मनिर्भर भारत अभियान 3 के तहत 2.65 लाख करोड़ की राहत शामिल थे। विराम। तीसरे आर्थिक पैकेज में 2 तरह की राहतें थी। विराम। 10 उद्योग क्षेत्रों के लिए 1.46 लाख करोड़ रुपए की उत्पादन संबंधी प्रोत्साहन PLI योजना और दूसरी, अर्थव्यवस्था को गतिशील करने के लिए रोजगार सृजन, ऋण गारंटी समर्थन, स्वास्थ्य क्षेत्र के विकास, रियल एस्टेट कंपनियों को कर राहत, ढांचागत क्षेत्र में पूंजी निवेश की सरलता, किसानों के लिए उर्वरक सब्सिडी, ग्रामीण विकास तथा निर्यात सेक्टर को राहत देने के 1.19 लाख करोड़ रुपए के लिए लाभपूर्ण प्रावधान। विराम। इन विभिन्न राहतों से तेजी से गिरती हुई अर्थव्यवस्था को बल तो मिला है। विराम। यह बात महत्वपूर्ण रही कि जून के बाद अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे खोलने की रणनीति के साथ राजकोषीय और नीतिगत कदमों का अर्थव्यवस्था पर अनुकूल असर पड़ा। विराम। हालांकि देश महामारी से नहीं उबरा है, लेकिन अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत दिखने लगे हैं। विराम। कोरोना काल में सरकार को उन श्रम, कृषि, कारोबार और अन्य सुधारों को आगे बढ़ाने का भी मौका मिल गया जो दशकों से लंबित थे। पैरा। यदि हम दिसंबर तक के विभिन्न औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र के आंकड़ों का मूल्यांकन करें, तो पाते हैं कि पूर्णबंदी की चुनौतियों के बाद दिसंबर तक देश के वाहन उद्योग, बिजली क्षेत्र, रेलवे, माल ढुलाई आदि में सुधार हुआ है। विराम। इतना ही नहीं, दैनिक उपयोग की उपभोग वस्तुओं, सूचना प्रौद्योगिकी, वाहन कल्प ऊर्जा, दवा उद्योग, इस्पात और सीमेंट आदि क्षेत्रों का प्रदर्शन उम्मीदों से बेहतर दिखा। विराम।
सूचना तकनीक आईटी क्षेत्र की बड़ी कंपनियों की ओर से भी सकारात्मक अनुमान देखने को मिले। विराम सेवा कर जीएसटी संग्रह दिसंबर में बढ़ा हुआ दिखाई दिया। विराम शेयर बाजार में भी तेजी का रुख रहा। विराम इसी तरह देश का विदेशी मुद्रा भंडार भी दिसंबर में 581 अरब डॉलर से भी ऊपर निकल गया। विराम पैरा इसमें कोई संदेह नहीं कि पिछले साल देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में आई भारी गिरावट को पाटने में विनिर्माण क्षेत्र ने बड़ा सहारा दिया। विराम पहली तिमाही में विनिर्माण क्षेत्र में 39.3% की गिरावट आई थी, जबकि दूसरी तिमाही में इसमें 0.6% की वृद्धि दर्ज की गई। विराम कृषि एक सहायक गतिविधियों की विकास दर दूसरी तिमाही के दौरान आशाजनक रही। विराम खास तौर से खरीफ उत्पादन से संबंधित अनुमान अच्छे संकेत देने वाले रहे। विराम वर्ष 2020-21 में खाद्यान्न उत्पादन 14.45 करोड़ टन के रिकॉर्ड स्तर छूने के अनुमान है, जो पिछले वर्ष 2019-20 के उत्पादन से 0.80% अधिक है। विराम दलहन उत्पादन करीब 93.1 लाख टन अनुमानित है, जो 2019-20 की तुलना में करीब 21% अधिक है। विराम इसी तरह तिलहन का उत्पादन 2.57 करोड़ टन अनुमानित है, जो 2019-20 की तुलना में 15.28% अधिक है। पैरा एशियाई विकास बैंक सहित विभिन्न वैश्विक संगठनों के मुताबिक कोविड-19 से जंग में भारत के प्रयासों से देश की अर्थव्यवस्था पर जो भी प्रभाव पड़ा, वह अन्य देशों की तुलना में कम ही रहा। विराम कोरोना महामारी के बीच भारत ने आपदा को अवसर में भी बदला है। विराम ऐसे में वर्ष 2021 की तस्वीर उम्मीद भरी है। विराम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी में गिरावट तो आएगी, लेकिन भारत ने कोरोना संकट से निपटने के लिए जिस तेजी से सुधार के कदम उठाए हैं, उससे आगामी वित्तीय वर्ष में भारत 8.8% की विकास दर हासिल करने की संभावनाओं वाला देश बन गया है। विराम बस जरूरत है तो इस बात की कि सरकार द्वारा घोषित आर्थिक पैकेजों पर पूरी ईमानदारी के साथ अमल हो और ज़रूरतमंदों तक इनका लाभ पहुँचे। विराम स्टोर।